हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की नई पोस्ट आई है, 24,000 समथिंग है। तो सभी कैंडिडेट को लगभग पता होगी और आप वेट भी कर रहे होंगे एसएससी पोस्ट कब आएगी। तो पोस्ट आ गई, आपका इंतजार खत्म हो गया है। अच्छा, अब आपको थोड़ी चिंता होगी कि तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, इसी चिंता को देखते हुए और आपके पास टाइम भी देख लो कम ही है, 75 से 80 दिन है। तो इनमें आपको सिलेबस कवर करना है। इसी सिलेबस को कवर कराने के लिए और इसी आपकी चिंता को देखते हुए हम आपके लिए बैच लाए हैं एसएससी जीडी के लिए, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना पड़े। और साथ साथ मतलब हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये टारगेट है, आप में से ज़्यादा से ज़्यादा फौजी बन के निकले। ठीक है, जो बीएसएफ वाले, सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले होते हैं वो फौजी होते हैं लगभग। तो फौजी बन के निकले। आपका सपना ये होगा कि हम फौज में लगे या फिर घर वालों का कोई सपना पूरा करें। तो उस सपना पूरा करने का अब टाइम आ गया है। ठीक है, उस सपने को पूरा कीजिए, अपना जी जान लगा दीजिए पूरा उस सपने को पूरा करने के लिए। और हम भी अपना जी जान लगा देंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं ना उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे कोई पैसा नहीं लग रहा। क्योंकि मैंने YouTube पे भी देखा था, अदर पे भी, मतलब जो टीचर है, कई टीचर हैं जो कोस्ट ले रहे हैं इस चीज का, मतलब कोई 400 500 600 या फिर ज्यादा भी। ठीक है, यहाँ आपसे कोई कोस्ट नहीं लिया जा रहा, बस आपका एक सब्सक्राइब मांगते हैं, एक लाइक और एक शेयर। ठीक है, ये कर दीजिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और लाइक के पैसे वैसे नहीं आते, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ हमारे से बच्चे पढ़ रहे हैं। जो हमने टारगेट सोचा था कि बच्चों को पढ़ाना है, कुछ मतलब अपनी जिंदगी में वो भी कर सके, तो वो टारगेट हमारा भी पूरा हो जाए, हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको अधिक से अधिक अच्छी नॉलेज मिल सके, जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज आपकी भूगोल पे, जो भारत का भूगोल है ना उस पे है। ठीक है, अच्छा, भारत इंडिया के बारे में सभी जानते हैं, इंडिया से ही तभी तो पोस्ट भर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया इंडिया के कई नाम है। इंडिया इंग्लिश में है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये नाम भी आ जाता है। कई बार पेपर में पूछने वाला कई बार पूछ लेता है कि इंडिया के नाम, मतलब भारत के नाम बताओ, भारत के और पर्यायवाची या नाम बताओ। तो आपके दिमाग में इंडिया, हिंदुस्तान या फिर भारत ही आएगा, मगर इसका एक नाम आर्यवर्त भी है। कभी कभी इसे भरत भी कह देते हैं। ठीक है, इसलिए ये नाम भी साथ में चलते रहेंगे। चलिए, हमारे आगे इंडिया का मैप बना हुआ है, तो इसी से समझेंगे हम इंडिया के बारे में लगभग जितना समझा जाएगा। ठीक है, ये मैप है ना जो पूरा का पूरा हमारे इंडिया का है। पहले तो समझ लीजिए कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक है, पहले छोटी सी बात, इंडिया की कैपिटल का सबको ही पता होगा, कैपिटल मतलब राजधानी का सबको ही पता होगा। यदि नहीं पता तो हम बता देते हैं, इंडिया की जो राजधानी है दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, नाम क्या है? भारत, आर्यवर्त, अगला हो गया हमारा हिंदुस्तान, और इंग्लिश में हो गया इंडिया। इंडिया, ठीक है। कैपिटल मतलब कि राजधानी, राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। यदि पेपर में आ जाए, एक ऑप्शन में आ जाए पुरानी दिल्ली, एक ऑप्शन में आ जाए नई दिल्ली, तो आपको क्या करना? नई दिल्ली ही करना है, बाकी ऐसा आएगा नहीं ना, अभी तक आया है। फिर भी कोशिश करनी है, यदि ऐसा आ जाए तो आपको पुरानी दिल्ली नहीं करनी, नई दिल्ली अपनी कैपिटल है। ओके, जैसे भारत एक देश है, इसमें राज्य भी हैं, तो आपको बता दें भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? कितने राज्य? कितने? 28। और केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हमारे? 8। ठीक है। अच्छा जी, राज्य जिस पे राज्य सरकार की चलती है, केंद्र शासित प्रदेश जिस पे केंद्र की चलती है, सीधी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है इसके ऊपर। ओके। अच्छा, अब आपको बता देते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और राज्य कौन से हैं। पहला ऊपर से चलते हैं और नीचे तक बताएंगे। ठीक है। पहला जो हमारा लद्दाख हो गया, LD के लद्दाख, लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। फिर JK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हो गया हमारा। पहचान कर लीजिए, इनकी पहचान करोगे तो आगे आपके काम आएगा। ठीक है, और नहीं तो वहां जाके भूल जाओगे, रट्टाफिकेशन में कुछ नहीं रखा, पहचान कर लीजिए अच्छे। ये हो गया हमारा लद्दाख, जो यूपी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद HP, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारे पास स्टेट। ओके। फिर पंजाब, PUB, पंजाब हो गया हमारे पास स्टेट। ठीक है। फिर हरियाणा, आचार, हरियाणा, ये हो गया UP। ये सारे स्टेट है, पीछे से आपके एक लिस्ट दे देंगे, लिस्ट में लिखा देंगे कौन से केंद्र शासित प्रदेश, कौन से राज्य हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा UP, ये हो गया UK, उत्तराखंड। ठीक है। ये हो गया राजस्थान, RJ। ये हो गया गुजरात, GJ। ओके। ये हो गया MP, मध्य प्रदेश। ये हो गया बिहार। ये हो गया झारखंड। ये हो गया छत्तीसगढ़। ये हो गया महाराष्ट्र। ये हो गया कर्नाटक। ये हो गया गोवा। ठीक है। इसके बाद ये हो गया केरला। ये हो गया तमिलनाडु। उसके बाद ये हो गया आंध्र प्रदेश, AP। ये हो गया तेलंगाना, TL, तेलंगाना। ठीक है। ये हो गया उड़ीसा। ये यहां हो गया सिक्किम। ये हो गया सिक्किम। ठीक है। इसके बाद ये हो गया त्रिपुरा। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया असम। ये हो गया नागालैंड। ये हो गया मणिपुर। ये हो गया मिजोरम। और ये हो गया आपका त्रिपुरा। सॉरी, ये हो गया, ये मेघालय है और ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए, आपको पता लग गया कि राज्य कितने, स्टेट कितने अपने पास? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश गिना देते हैं हम कौन से। पहला हो गया हमारा लद्दाख। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश सारे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद दिल्ली। उसके बाद चंडीगढ़। उसके बाद चंडीगढ़ के बाद क्या हो गया? पांडुचेरी। दादरा नगर हवेली और सिलवासा, सॉरी, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार। और नंबर 8 हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। ये 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ लक्षद्वीप, ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इनकी पहचान कर लीजिए कहां कहां है ये। लद्दाख, JNK, इसके बाद यहां हो गया हमारा चंडीगढ़, CDG चंडीगढ़, यहां हो गया दिल्ली, ठीक है। इसके बाद यहां हो गया पांडुचेरी, PDC पांडुचेरी। उसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये यहां हो गए, ठीक है। दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। उसके बाद कौन सा रह गया? चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, पांडुचेरी, दादरा नगर हवेली, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप। ओके, इसके बाद आगे हमारे इनकी कैपिटल क्या है। पहले केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल बता देते हैं आपको। जो लद्दाख की कैपिटल है वो है लेह। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। दिल्ली की दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की सेम है। पांडुचेरी की सेम, मतलब सेम है नहीं, यही है पांडुचेरी पांडुचेरी, ठीक है। दादरा और नगर हवेली की और दमन दीव साथ में आ गए, इसकी होगी सिलवासा। सिलवासा। लक्षद्वीप की होगी कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या होगी? इसकी होगी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये हम आपको बाद में नोट्स दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इनकी सबकी कैपिटल का नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स में से याद कर लेना, ठीक है। नोट्स में से एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ओके। और नहीं तो यहां कराएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद इन भारत का भूगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। भूगोलिक क्षेत्र भारत के जो पास पास लगते सभी देश है ना, वो देश देख लेते हैं। पहले देश कौन से लगते हैं। यहां हो गया हमारा नेपाल, नेपाल, ये हो गया हमारा नेपाल। इसके बाद ये हो गया भूटान, भूटान, ये तिब्बत, अब देश नहीं है, चाइना का इस पे कब्जा हो चुका है। इसके बाद ये आ गया चाइना, ऊपर तक है ये। इधर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां लगता है अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान हो गया, चाइना। अच्छा यहाँ हो गया हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये इधर हो गया म्यांमार, और नीचे हो गया श्रीलंका। नीचे हो गया श्रीलंका। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर भारत की भूगोलिक क्षेत्र देख लीजिए कहां क्या पड़ता है। जो सबसे ऊपर पड़ता है, जो यहां हो गया इतने इतने में, ये हो गया हिमालय, ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहां हिमालय, हिमालय। हिमालय हिमालय पर्वत है, यहां पहाड़ियां हैं। इसके नीचे इस एरिया में लगभग आ गए पहाड़, सॉरी इस एरिया में आ जाता है समतल क्षेत्र। ठीक है, ये आ गया समतल क्षेत्र, ऊपर हो गए पहाड़, पहाड़ हो गए यहां। यहां हो गए पहाड़। अच्छा, इसके नीचे आ गया यहां समतल क्षेत्र, और ये आ गया नीचे पठार, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो गया? तिब्बत का पठार। और भारत में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। पठार वह भूमि होती है जो पर्वत तो नहीं होता, बिना चोटी का पर्वत कह सकते हैं हम। समतल भूमि जो ऊंची ऊंची होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम पठार। ये पठार दक्कन का पठार। ठीक है, इधर हो गया हमारे, इधर ये हो गया थार मरुस्थल, ये हो गया डेजर्ट मरुस्थल। थार मरुस्थल, ठीक है, ये इंडिया का हो गया थार मरुस्थल। कभी पेपर में आ जाता है इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, थार मरुस्थल ये पाकिस्तान में नहीं, कुछ हिस्सा इसका, और कुछ हिस्सा हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में हो गया। ओके, सबसे ऊपर हमारा हिमालय आ गया, उसके नीचे आ गया मैदानी क्षेत्र, बराबर में मरुस्थलीय है, और नीचे आ गया हमारा पठारी क्षेत्र, मतलब कि दक्षिण का पठार पड़ता है जहां। ओके, हमारे 3 तरह के सी लगते हैं, समुद्र लगते हैं। इधर हो गया हमारा अरब सागर, मुंबई की तरफ हो गया हमारा अरब सागर। उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ हो गया हमारा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और नीचे हो गया हमारे हिंद महासागर। नीचे नीचे कौन सा हो गया? हिंद महासागर। जो नीचे पड़ता है ना हमारे इंडिया के, वो हो गया हिंद महासागर। और ये यहाँ क्या हो गया? मुंबई की तरफ हो गया अरब सागर, और उड़ीसा की तरफ हो गया बंगाल की खाड़ी। ओके, अब इनके तट बता देते हैं आपको। तट मतलब, तट वो होता है जो समुद्र के लगता किनारा होता है। ठीक है, तट उसे कहते हैं। अच्छा, जो भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य है, जिसका सबसे ज्यादा तट लगता है, सबसे बड़ा तट है, वो है गुजरात। सबसे बड़ा तट
सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात का। ओके, ये 1200 कुछ किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। और जो भारत का पूरा तट, जो समुद्र के क्षेत्र लगता है ना, ये वाला, ये 7500 किलोमीटर है, 7512 किलोमीटर, 7512 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है भारत के पास, जिसके बाद सबसे ज्यादा गुजरात के पास है। इस तटीय क्षेत्र को अलग अलग नाम दिए गए हैं, मतलब जो तट लगता है ना, हर एक तट को अलग अलग नाम है। देखो, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट, जो मुंबई की तरफ है उसको कहते हैं पश्चिमी तट। और पूर्व की तरफ है पूर्वी तट। पूर्वी तट, ठीक है। इसके भी आगे भाग है, मतलब पूर्वी तट के भाग है और पश्चिमी तट के भाग है। देखो, जो गुजरात से और गोवा तक हो गया, मतलब कि गुजरात से यहां से और गोवा तक हो गया, ये वाला, इसको कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, ठीक है। और जो हो गया कर्नाटक में, जो हो गया कर्नाटक वाला तट, कर्नाटक राज्य के लगता है, उसको बोलते हैं कन्नड़ तट। कर्नाटक राज्य वाले क्या बोले? कन्नड़ तट। और नीचे आ गया केरल वाला, केरल वाले को बोलेंगे मालाबार तट। ठीक है। इसी प्रकार इधर है, जो मिजोरम से और उड़ीसा तक है, मिजोरम से उड़ीसा की सीमा तक है, मतलब आंध्र प्रदेश की सीमा तक है, उड़ीसा सारा कवर होता है इसमें। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और जो हो गया नीचे वाला, मतलब कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला हो गया, क्या हो गया? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब कि हमारे दो तटीय क्षेत्र है लगभग। पहला हो गया पश्चिमी तट, दूसरा हो गया पूर्वी तट। पश्चिमी तट के 3 भाग है, कोंकण तट, गोवा से, सॉरी, गुजरात से गोवा, जिसमें महाराष्ट्र भी आ गया। फिर कन्नड़ तट कर्नाटक वाला, उसके नीचे मालाबार तट केरल वाला, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी तट के भाग है उत्तरी सरकार, जो मिजोरम से, मतलब ये सारे का सारा तट आ गया, ये वाला ये वाला ये वाला यहां तक आ गया, इसको बोलेंगे उत्तरी सरकार, ठीक है। पूर्वी तट आधे भाग को बोलेंगे उत्तरी सरकार, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलेंगे कोरोमंडल तट, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास, जो अपनी फीस कोचिंग सेंटर में जाके नहीं दे सकते, या किसी चैनल की ज्वाइनिंग फीस नहीं भर सकते, या फिर किसी का बैच नहीं खरीद सकते, वो पढ़ सके और अपने को एक फौजी के रूप में देख सके और उसके घर वालों का सपना पूरा कर सके।